नमस्कार, स्पेशल आर्ट 11 देख रहे हैं आप। अस्पतालों की जमीनी हकीकत। जी हाँ, अगले आधे घंटे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर आम आदमी होना श्राप क्यों है। क्यों सरकारी अस्पतालों में वीआईपी लोगों का वीआईपी ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन जब उन्हीं सरकारी अस्पतालों में आम आदमी इलाज के लिए पहुंचता है तो वहां उसका इलाज होना तो दूर की बात है, उससे अपनी जिंदगी बचाने के ही लाले पड़ जाते हैं। अस्पतालों की जमीनी हकीकत। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में एक बार फिर सिस्टम की बेहुदा तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों सूबे की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। क्यों सरकारी अस्पतालों में आज भी आम आदमी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। क्यों मोटी तनख्वाह लेने के वाले डॉक्टर अपना फर्ज सही से नहीं निभाते हैं। क्यों आम आदमी को लेकर सिस्टम संवेदनहीन हो जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के पीछे जो सच छिपा है उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप एक बार फिर ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन देशा में देश हरियाणा में अक्सर ऐसा ही होता है, जहां सरकार चाहे जो भी रहे लेकिन व्यवस्था बेदम ही रहती है और जिंदगी से खिलवाड़ तो आम बात हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल है, जहां एक बार फिर सिस्टम जो जिंदगियों से खिलवाड़ करता नजर आया। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में फर्श पर महिला की डिलीवरी। महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। परिजनों का अस्पताल की नर्स और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। विसोहा गांव की रहने वाली है पीड़ित बाला देवी। बाला का पति रामवीर सुबह 3 बजे उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था। कई घंटे बीत जाने के बाद भी बाला को दाखिल नहीं किया गया। करीब 11:30 बजे बाला ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। वहीं जब इस बारे में रेवाड़ी की सीएमओ पुष्पा बिश्नोई से बात की गई तो वे मामले की जांच का आश्वासन देती नजर आई। मैं मेरी बीवी को यहाँ पे 3:30 बजे लेके आया था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 8:30 बजे बच्चा होगा। 8:30 बजे के बाद में 12 बजे का नाम ले दिया। 12 बजे के बाद में उन्होंने 1:30 बजे का नाम ले दिया और मेरी पत्नी को यहाँ पे डुलाया जा रहा था। फिर तभी 10 मिनट पहले उसको दिखा के लेके आए, बोले कि 1:30 बजे डिलीवरी होगी। फिर चलते चलते थोड़ी देर बाद में 10 मिनट बाद में ही यहाँ बच्चा सिर के बल फर्श पर गिर गया। ये भाई साहब बोला भाई मेरा डिलीवरी का टाइम हो रहा है, वो बोले आप इनको वहाँ डुला लो। जब भी वो नहीं माने और अंदर वो बात कर रही है फोन पे, बालों में हाथ मार रही है, कोई भी केयर नहीं कर रही और डराते यहाँ डिलीवरी बच्चे की यहीं पे ही हो गई। वो नीचे सर के बल गिर गया, सर के लगी, उसकी खून ज्यादा आ गया। चलते चलते डिलीवरी हुई उसकी। एक तरफ परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, वहीं दूसरी तरफ सीएमओ का आश्वासन। लेकिन बावजूद इसके सवाल ये उठता है कि लापरवाही नहीं है, लेकिन मैं इसकी पूरी इंक्वायरी फिर भी करवा रही हूँ कि कहीं अगर किसी लेवल पे भी कोई भी अगर गलती हुई हो तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। महिला की फर्श पर हुई डिलीवरी, जिम्मेदार कौन? क्या इस मामले की होगी निष्पक्ष जांच? क्यों अस्पतालों में आम आदमी की जिंदगी से होता है खिलवाड़? क्या आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती? क्यों सरकारी अस्पतालों के नहीं सुधर रहे हैं हालात? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे स्पेशल आर्ट 11 में कि आखिर क्यों सूबे की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था धर्रे पर नहीं आ पा रही है। क्यों सरकारी अस्पताल में आज भी आम जिंदगी सुरक्षित नहीं है। क्यों मोटी तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर अपना फर्ज सही ढंग से नहीं निभाते। क्यों आम आदमी को लेकर सिस्टम संवेदनहीन हो जाता है। रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आखिर ये सिस्टम इतना संवेदनहीन क्यों है? स्वास्थ्य व्यवस्था
जो लगातार ये कहा जाता है कि इसको दुरुस्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल साहब कहते हैं कि हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत बदल नहीं रही। इसी पर चर्चा स्पेशल आज 11 में हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट केएल गर्ग जी स्टूडियो में। गर्ग साहब, क्या समझ रहे हैं, किसकी लापरवाही है और लगातार लापरवाहियां सामने आती रहेंगी और हर बार हम कहेंगे जांच कर रहे हैं, क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? प्रतिभा जी, असली बात क्या है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में 40-50 बार आ चुका हूं और हेल्थ के ऊपर कभी कोई हॉस्पिटल उनके बारे में अपने को कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने को मिलती है जो बड़ी अमानवीय होती है, बिल्कुल, जिससे हमारा दुख भर जाता है। हृदय जो है वो सोच ही नहीं पाता कि एक गरीब आदमी करे तो करे क्या। सबसे बड़ी दिक्कत यह है जो प्रशासन है, जैसे अभी भी उन्होंने कहा पुष्पा जी ने कि जी हमने जांच बिठा दी है। आज तक कितनी जांच बिठाई गई, उन पे क्या एक्शन हुए, किसी को कुछ पता है? समाज में कुछ भी नहीं है। इन डॉक्टरों का इतना दबाव है कि उस जांच कमेटी की रिपोर्ट इस प्रकार की करवा देते हैं कि उनको कुछ भी नहीं किया जाता। समय पे आते ही नहीं है। जिस समय इनका ड्यूटी का टाइम है, जब वो मरीज रात को 8-9 बजे आ गए थे तो उनको किसी डॉक्टर ने अटेंड क्यों नहीं किया 1:30-2 बजे तक? इससे बड़ी पराकाष्ठा क्या होगी? इसका मतलब जो नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर थी वो अवेलेबल ही नहीं थी, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, हाजिरी लगा के चले जाते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने आज तक ऐसे कितने डॉक्टरों के अगेंस्ट एक्शन लिए? बिल्कुल। प्राइवेट डॉक्टर कोई काम कर रहे हैं, भ्रूण हत्या का कर रहे हैं, वहां तो ये रेड खूब कर रहे हैं। इनके अपने डॉक्टर जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके ऊपर कितने के एक्शन हुए? क्या हुआ आज तक? हर हॉस्पिटल की ये व्यवस्था है, आप किसी हॉस्पिटल में जाके देख लो, इन गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है, इन पे कोई एक्शन नहीं है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, गरीबों की सुनवाई कहीं पे है नहीं। सरकारी अस्पतालों की यही कड़वी सच्चाई है। संवाददाता सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए। सुरेंद्र, ये मामला वाकई में ये विचलित कर देता है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते हैं साफ तौर पे, लेकिन उन तस्वीरों को देखने के बाद हमारी रूह तक कांप उठी थी। आखिर क्यों लगातार इतनी लापरवाही की जा रही है? क्या सफाई अस्पताल प्रशासन की तरफ से दी जा रही है इस मामले पर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पहला ही एक अनोखा मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के कई मामले रिवाड़ी सामान्य अस्पताल में देखने को मिल चुके हैं। आप एक बार इससे पहले भी एक जो है पीड़िता ने अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दिया, तो उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने कहा था कि वो जांच कराएंगे, लेकिन आज तक उस जांच पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भी यही मामला जो है उसके बाद सीएमओ ने कहा कि जांच कराएंगे, लेकिन आज तक जांच का कभी कोई परिणाम ही नहीं आ पाया है। बिल्कुल, जांच का परिणाम कभी आता ही नहीं है और जांच की बात कह के हर बात को टाल दिया जाता है। सुरेंद्र, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उन लोगों का क्या कहना है? कैसे वो बता रहे हैं कि क्या अस्पताल में उस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद था या कोई डॉक्टर मौजूद था ही नहीं? जी, पीड़ितों से अगर हमारी बात हुई तो प्रसूता को वहां लगभग 3 बजे लेकर आए और उसके बाद वो उसका जो पति है वो लगातार डॉक्टरों से गुहार करता रहा आप इसको जो है उसकी पत्नी को एडमिट कर लिया जाए, लेकिन वहां उपस्थित डॉक्टरों ने उसकी एक नहीं सुनी। इसीलिए उसको कहा तो एडमिट किया क्यों नहीं जा रहा था सुरेंद्र? एडमिट किया क्यों नहीं जा रहा था? यही एक डॉक्टरों की लापरवाही है। डॉक्टरों ने उसको एडमिट नहीं किया। आप डॉक्टर ने कहा कि अभी बेड खाली नहीं है, तो बाकी प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, उनका कहना है कि बेड बिल्कुल खाली थे, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही है। ये शर्मनाक है। गर्ग साहब, आप सुन रहे हैं, बेड खाली नहीं है तो उसको तड़पने के लिए जमीन पर छोड़ देंगे। मैं कहूँ प्रतिभा जी, वो जमीन में बेड लगाते, डॉक्टर आता उसका उपचार तो करता कम से कम, अगर बेड नहीं थे तो उसको एडमिशन क्यों नहीं हुआ? मरीज का एडमिशन तो किया जाए, फिर लिखा जाए बेड नहीं है, आपको जमीन पे हम गद्दा बिछा के उपचार देंगे। आप डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में ले जाते, अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं तो आप डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में लेके जा सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बातें की जा रही हैं। पीड़ित वाले परिवार लोग कह रहे हैं कि वहां पे बेड्स अवेलेबल थे, लेकिन जानबूझकर एडमिट नहीं कर रहे थे। क्या काम से बचना चाह रहे थे? गर्ग साहब, नहीं, ये तो आप देखेंगे प्रतिभा जी कि ये जो डॉक्टर हैं ये चाहते हैं कि ये अभी तो ये भी नहीं पता कि डॉक्टर मौजूद था कि नहीं था। हाँ, अभी ये भी नहीं पता। वो कह रहे कि गुहार लगा रहे थे, लेकिन कोई डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं था। हाँ। एडमिशन किया नहीं गया ताकि लीगल कोई कार्रवाई ना हो। हाँ। वो 3 बजे का आदमी बैठा हुआ है, 3 बजे से लेके उसका एडमिशन नहीं हुआ है, वो तड़प रही है दर्द में, उसको कोई संभालने वाला नहीं है, बेड खाली है, वो एडमिशन नहीं हो रहा है। क्या हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि बड़ी बोल्ड आवाज में कहते हैं
क्या वो इन चीजों पे कभी एक्शन नहीं लेंगे? आज 2 साल हो चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट को। बिल्कुल, आप पानी की टंकियों पे चढ़ के पानी की टंकी को देखते हैं कि साफ है कि नहीं। आप अपने अस्पतालों के अंदर झांक के तो देखिए, वहां पर आखिर कितने मरीज परेशान हो रहे हैं, आए दिन पहुंच रहे हैं। और हम देख रहे हैं गर्ग साहब, हर रोज ऐसा हो रहा है, हर रोज सरकारी अस्पतालों से मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या अब ये मान ले कि सरकार चाहे कोई भी मैडम जी, व्यवस्था नहीं सुधरने वाली? ये गरीब मजबूर हैं, इनको वहां आना पड़ेगा और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को कह रहा हूं, मैं इस चैनल पे इतनी बार आ चुका हूं, आज तक कोई एक्शन की रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल, आप जांच कमेटी बाद में बिठाइए, पहले जो ड्यूटी डॉक्टर था उसके ऊपर एक्शन लीजिए। हाँ, जांच कमेटी तय करेगी वो गलत था कि नहीं था, और जो गवाह है वहां पीड़िता है उनके साइन कराइए, हाँ, FIR दर्ज कीजिए हॉस्पिटल के अगेंस्ट, तब जाके ये बात बनेगी। सुरेंद्र हमारे साथ है। सुरेंद्र, क्या अब तक कोई FIR लॉन्च हुई है इस मामले पर? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है। ये मामले इससे पहले भी इसी तरीके से दबाए जा सकते हैं। सीएमओ से हमारी बात हुई तो सीएमओ ने कल कहा था कि वो एक जांच कमेटी बैठाएंगे और उसकी जांच कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद में कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज से पहले इस तरह के और भी कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं, आज तक कभी भी कोई जांच नहीं बैठी और किसी का कोई परिणाम सामने नहीं आया। ये एक अनोखा पहला मामला नहीं है, बिल्कुल। ऐसा प्रति माह में 1-2 मामले इस तरह के बाहर आते रहते हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, ना सिर्फ अगर हम रेवाड़ी की बात करें, ओवरऑल पूरे हरियाणा की बात अगर करें हम गर्ग साहब, तब भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। हर अस्पताल में आप चले जाइए, कुछ ऐसा ही हाल है। बात चाहे अंबाला की हो या फिर रोहतक PGI हो या फिर रेवाड़ी हो या फिर झज्जर हो, सोनीपत हो, कुछ भी हो, कोई भी सरकारी अस्पताल हो, स्थिति यही रहती है। वजह क्या है, क्यों नहीं सुधारना चाह रहे हैं मैं अस्पतालों तो को? इसमें अपना एक सुझाव दूंगा प्रतिभा जी, ये जो लोग वहां पे शोर कर रहे थे भी डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, हाँ। ये सारे इकट्ठे होकर पुलिस थाने पे जाएं कि हमारी FIR दर्ज कीजिए आप। हाँ। वहां पे FIR दर्ज होगी ना तो इनकी जांच की जरूरत नहीं, अपने आप कमेटी बैठेगी और अपने आप एक्शन होंगे। सारे आदमी मिलके गांव के जाके पहले FIR दर्ज कराएं कि हम 3 बजे गए थे, एडमिशन क्यों नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोई भी बात इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती है कि आप किसी मरीज को एडमिट ही ना करो। आपको उसे कम से कम प्राथमिक तौर पे जो दवाइयां देनी है, जो भी उपचार करना है, कम से कम वो तो आपको करना चाहिए, वो भी बिल्कुल नहीं किया जा संभालना रहा। चाहिए। पीड़िता दर्द में है, हाँ। कल को कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, बिल्कुल, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। उनको क्या खाने को दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, कैसे उसको संभाला जाए। बेड नहीं भी है तो आप कोई वैकल्पिक अरेंजमेंट करें, हाँ, मरीज को संभालें। क्या करेंगे वो? इसका एक ही रास्ता है, ये इकट्ठे होके थाने में जाएं, वहां पे FIR दर्ज कराएं और उसकी कॉपी ले, और वो कॉपी जो है स्वास्थ्य मंत्री को भेजे। हाँ। हमारे साथ डॉक्टर DP लोचन जी, DG हेल्थ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। लोचन साहब, आखिर लगातार ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं, क्या कमी है, और इस महिला की फर्श पर डिलीवरी, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इसका मैडम देख लेता हूँ मैं, इसके इंक्वायरी कराते लेते हैं, जो दोषी पाए जाए कड़ी। कब तक इंक्वायरी बिठाएंगे आप इस मामले पर? कब कोई एक्शन लिया जाएगा? कब आपकी हाँ, इंक्वायरी की मैं रिपोर्ट आएगी लोचन साहब? नहीं, आप एक बार उनपे पहला एक्शन तो लीजिए ना, जो भी ड्यूटी ऑफिसर था। आप मुझे ये बताइए, इस महिला को एडमिट क्यों नहीं किया गया? लेडी डॉक्टर ऑन ड्यूटी होगी, उससे बात करते हैं। बात अब नहीं तक करना, आपने उससे बात एक्शन नहीं नहीं किया। करी, अब तक लोचन साहब आपने बात नहीं करी। जिम्मेदारी आपने ये नहीं समझी कि आप बात करें, ड्यूटी डॉक्टर कौन है, अब तक आपने उससे भी बात नहीं की इस मामले पर। नहीं, CMO से बात करेंगे ना मैडम। नहीं, कब करेंगे? क्या आप गंभीर हैं? हाँ, आप गंभीर हैं। कितने गंभीर है? दिख रहा है गंभीरता से आप कह रहे हैं कि बात करेंगे। अब तक आपको बात करनी चाहिए थी, जो ड्यूटी पे ऐसा है डॉक्टर कि थी उससे मैं- बात करनी चाहिए थी, आपने वो भी नहीं की। हाँ, कोई नहीं, करता हूँ मैं बात अभी। नहीं, कब करेंगे आप? क्या आपकी जांच निकलेगी? आपको पता भी है पूरा मामला क्या हुआ? हाँ, नहीं, वो डिलीवरी हुई है ना फर्स्ट पे, CMO ने आपको वर्षन दे दिया, प्लीज। नहीं लोचन साहब, मैं आप पूछता हूँ, प्लीज। नहीं, आप कह रहे हैं जांच आप इस मामले पे करवाएंगे, दोषियों हाँ, को टाइम क्या तो लगता है, सजा इस मिलेगी? चीज को क्योंकि टाइम है। लोचन साहब, हम हर बार देखते हैं, हर बार हम देखते हैं जांच की बात कह दी जाती है, लेकिन उस हाँ। जांच के बाद कहने के बाद ऐसा किसी पे मैडम, आंच नहीं ऐसा है, आती। ये मल्टी पैरा होती है, दिन में डिलीवरी ऐसे कभी अचानक हो सकती है। कभी अचानक नहीं हुई है, वो तड़पती रही जमीन पर, उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद उसे एडमिट तक नहीं किया गया। लोचन साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? इसके लिए यदि कहीं किसी की कोताही बरती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, प्लीज। क्या एक्शन होगा लोचन साहब? सस्पेंड करेंगे। कब तक होगी आपकी जांच और जांच कब तक करेंगे। आप कोई एक्शन ले पाएंगे? जल्दी कर देंगे, कितना जल्दी? हफ्ते 10 दिन में ही हो जाएगा। अभी हफ्ता 10 दिन इसमें लगेंगे आपको? हाँ जी, कोई नहीं। तब तक क्या यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा लोचन साहब? नहीं, ऐसे नहीं चलता मैडम। तो कैसे अपने सिस्टम को सुधार पाएंगे आप?
सिस्टम सुधार रहे हैं मैडम। पहले कब थे, गाँव में होती थी डिलीवरी, अब हॉस्पिटल में होने लगी है। कितना सुधार है वैसे तो, प्लीज। चलिए, हमारे साथ रेवाड़ी के विधायक इस वक्त रणधीर कापड़ीवास जी भी फोन लाइन पे हैं। रणधीर जी, आखिर क्यों ये अस्पतालों की तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं? आखिर क्यों इतने बदहाल हैं ये अस्पताल? ऐसा है कि अस्पतालों में जबरदस्त सुधार हो रहा है। कैसे? फर्श पर डिलीवरी करवा के सुधार हो रहा है रणधीर जी? देखिए, अस्पतालों में आप एक बात मान के भी चलिए, एक इश्यू को नहीं पकड़ते। नहीं नहीं नहीं, आप मान के चलिए कि आप बदलाव की बात कर रहे हैं। रेवाड़ी अस्पताल से कोई पहला ये मामला नहीं है। ये रेवाड़ी अस्पताल में तो आप आज बता रहे हो, अखबार में आया है, ये पहला मामला ही है। उसके बाद ऐसे कितने हुए हैं? पहला मामला नहीं है रणधीर जी। और अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल इसकी जांच नहीं, कराएंगे। पर ऐसा जांच की बात आई ही क्यों? क्या एक डॉक्टर का, रणधीर जी एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या एक डॉक्टर का फर्ज नहीं है कि जब कोई पेशेंट अस्पताल में पहुंच रहा है तो उसको तुरंत एडमिट किया जाए? हाँ, करना चाहिए। किया क्यों नहीं गया? नहीं, अगर ऐसा है तो इसकी जांच करेंगे। डॉक्टर की लापरवाही के लिए उसको जिम्मेवार ठहराया जाएगा। डॉक्टर की लापरवाही होगी, उसको जिम्मेदार आप कह रहे ठहराएंगे? क्या आश्वासन देते? एक महिला दर्द से कर रहा रही थी, फर्श पे जमीन पर ही उसके बच्चे को उसने जन्म दिया, महिला को कुछ हो जाता, उसके बच्चे को कुछ हो जाता, कौन जिम्मेदार होता? रणधीर जी, क्या आश्वासन आप मुझे दे रहे हैं? हरियाणा न्यूज पर इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, मामला गंभीर है और हमें अपनी इन चीजों को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए मैं बिल्कुल ये आदेश दूंगा अभी कि इसके अगर डॉक्टर की लापरवाही हुई है तो तुरंत उसके खिलाफ एक्शन हो। चलिए, बेहद शुक्रिया रणधीर जी। तुरंत लापरवाही के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ये आश्वासन हमें दे रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, तुरंत लौटेंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास हो। Voga, a beating force in style. शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। हर बार मेरी जीरी थले डिग जाती सी, या कोई बीमारी लग जाती सी। खादा दवाइयां बहुत ज्यादा मारते सी, पर इस साल मैं सरताज जिप्सम का प्रयोग किया ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ बहुत ही सोना मिला। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खूबसूरत
एहसास हो शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास Riva, a beating force in style. सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अस्पतालों की जमीनी हकीकत को सुधारने के लाख दावे कर लिए जा रहे हैं, लेकिन सुधर कुछ भी नहीं रहा है। गर्ग साहब लगातार हमारे साथ स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए हैं। आश्वासन गर्ग साहब दिया गया है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे निष्पक्षता के साथ, जो भी जिम्मेदार होगा उसको हम सस्पेंड कर देंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले के अगर मामलों पे हम नजर डालें तो कुछ भी नहीं होता है। मामले रोजाना ऐसे सामने आते हैं, बात जांच की कह दी जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, सब कुछ भूल जाते हैं। देखो बात तो वही है, जो डॉक्टर हैं इनका प्रभुत्व तो बहुत ज्यादा है। जो गवर्नमेंट है उनकी हिम्मत नहीं डॉक्टरों के अगेंस्ट एक्शन ले लें। जांच बिठा दी गई है जी, ये कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले कि जब एडमिशन नहीं हुआ, जो एडमिशन करने वाला क्लर्क है, जो कंसर्न आदमी है, पहले उसको सस्पेंड किया जाए। जो कंसर्न डॉक्टर है जिसने उस डिलीवरी को करना था, उसके ऊपर एक्शन हो। उसके बाद जांच कमेटी बैठे कि तब बात बने। आज तक हरियाणा में इतने केस हो चुके हैं, आश्वासन आपको मिलेंगे। वहां पे अति गरीब आदमी आते हैं या बिल्कुल वीआईपी आते हैं। बिल्कुल, या तो वीआईपी का ट्रीटमेंट होता है, मिलता है, वीआईपी को सब ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन आम लोगों को कुछ नहीं मिलता। एक चश्मदीद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए। महेंद्र जी, आपने अस्पताल में क्या देखा? वो महिला कितनी परेशान थी, डॉक्टर्स ने किस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया? मैं एक बात तो पहले तो यहाँ ये कहना चाहूंगा, जाको राके काइया मार सके ना कोई, बालना बाका कर सके जो जग बैरी होए। चलिए, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ सीमा पुष्पा बिश्नोई जी इस वक्त फोन लाइन पे। पुष्पा जी, ये मामले पर अब तक क्या जांच कमेटी आपने बिठा दी है? पुष्पा जी, आप सुन रही हैं मुझे? पुष्पा जी को शायद आवाज नहीं मिल रही है। महेंद्र, वापस आपके पास आऊंगी। बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? महेंद्र जी सुन रहे हैं? बोलिए। जिस तरह से पूरी चरितार्थ हुई है, ये एक दर्दनीय, एक निंदनीय स्थिति थी। अब वहाँ के जो बैठे मरीज बैठे हुए थे, वो एकदम उस नजारे को देख कर सन्न रह गए। अगर इस तरह से ये घटना हमारे साथ ना घट जाए। और वहाँ बहुत बौखलाहट हुई उन मरीजों में, और मरीज जो एकत्रित हुए और प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और उनको डॉक्टरों को क्या हॉस्पिटल की तरफ से। ठीक है, आपके पास वापस आऊंगी। पुष्पा बिश्नोई जी फिर से हमारे साथ है। पुष्पा जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? पुष्पा जी, आप सुन रही हैं मुझे? पुष्पा जी, आप सुन रही हैं? शायद आवाज पहुंच नहीं रही या सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना साफ है, सवाल जरूर गंभीर है, शायद जवाब है नहीं, और इसी वजह से शायद बोल नहीं रही है। हमें एक चश्मदीद बता रहे थे कि आखिर वहां पे जितने भी लोग बैठे थे उनकी रूह तक कांप उठी थी। वो डर गए थे कि ऐसा कहीं हमारे साथ ना हो जाए। जाहिर सी बात है, अस्पताल में जिन लोगों को भगवान समझ के जाते हैं, अस्पताल में सोचते हैं कि इलाज हो, उनका ही जब इस तरीके का हाल होगा तो बाकी लोगों में तो खौफ पैदा होना जरूरी है। आपके पास गर्ग साहब वापस आऊंगी। जल्दी से आपके फाइनल कमेंट्स पर, क्या किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जल्दी से? नहीं, ये डॉक्टर एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल में मत आइए। वो जो दूसरे आदमी देख रहे हैं कि इस लेडी का क्या हाल हुआ है, कल को वो लाएंगे तो वो डर जाएंगे, हमारी बहू, हमारी बेटी मर जाएगी।
हाँ। तो उनको कहीं ना कहीं से पैसे उधारे लेने पड़ेंगे, चलिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए हाँ। उसमें वो पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। चलिए, इसी बात पे है तो गवर्नमेंट अगर काम करे, बेहतर सेवाएं दे स्वास्थ्य की, तब शायद लोगों की जान भी बच सकेगी। और आए दिन इस तरीके से जो लोगों की जिंदगी के साथ खेल खेला जा रहा है, ये नहीं होगा। इसी के साथ स्पेशल एट 11 में इतना ही। नमस्कार।